2025 कैसा रहने वाला है। अमिताभ बच्चन, अमित जी का एक्सीडेंट हो सकता है, उन्हें कोई चोट लग सकती है, तो अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं रहेगा। धर्मेंद्र जी के लिए साल अच्छा नहीं रहेगा। नेताओं को गोली लगेगी, नेताओं के आपस में वाद विवाद होंगे, नेता एक दूसरे को मारेंगे। मैंने अभी जितनी प्रेडिक्शंस की पूरे विश्व की हैं, लेकिन जैसे ही 30 मार्च को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, 30 मार्च को पहला नवरात्र है चैत्र मास का, उस दिन हिंदी पंचांग के हिसाब से हमारा साल शुरू होता है। आपको पता है हम उसमें कहाँ हैं? हम वहां पर हैं विक्रम संवत 2082 में। हम अभी 81 में चल रहे हैं, अभी यहाँ पर हम 24 में, वहां 82 में भी पहुंच गए हम। तो उसके हिसाब से जो उस साल का जो राजा है वो सूर्य है। सूर्य कौन होता है? पिता। पिता और पुत्र के झगड़े होंगे। सूर्य कौन होता है? नेता। सूर्य कौन होता है? बड़े बड़े अभिनेता। जैसे अमित जी के लिए अमिताभ बच्चन, मेष राशि हो गई, मेष राशि पे शनि की सारस्वती का पहला चरण शुरू हो गया, तो अमित जी हॉस्पिटल पहुंचेंगे। अमित जी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अमित जी का एक्सीडेंट हो सकता है, उन्हें कोई चोट लग सकती है, तो अमित जी के लिए साल अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद में धर्मेंद्र जी के लिए साल अच्छा नहीं रहेगा। जो कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, मैंने आपको बोला कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अंबानी ग्रुप्स के लिए कह दीजिए, अडानी ग्रुप्स के लिए कह दीजिए साल अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर एक बात और अच्छे से समझनी होगी आपको कि फर्दर फ्यूचर अगर आपको अपना अच्छा चाहिए, तो यहाँ पर नेताओं को, हम किसी सदी के नेता को खोएंगे, नेताओं को गोली लगेगी, नेताओं के आपस में वाद विवाद होंगे, नेता एक दूसरे को मारेंगे। क्योंकि ये सूर्य कौन हो गया? सूर्य कौन हो गया? नेता और अभिनेता। तो यहाँ पर जो राजनीति में उथल पुथल आपको दिखाई देगी। क्या करेंगे? राजनीति के अंदर कुछ ऐसे कड़े फैसले होंगे जो कड़े फैसले आपको तकलीफ देंगे, जैसे नोटबंदी। अच्छा, ठीक है, जैसे नोटबंदी का विरोध हुआ था, हाँ। ऐसी सरकार कोई बड़े बड़े कड़े फैसले, कुछ नियम लागू करेगी जिसका लोग विरोध करेंगे, जैसे किसानों का विरोध, हाँ। जैसे डॉक्टरों का विरोध, जैसे स्टूडेंट्स का विरोध। ऐसा नहीं है कि भारत में, पूरे विश्व में आपको लोग विरोध करते हुए, सड़कों पर उतरते हुए जरूर दिखेंगे जनवरी से दिसंबर तक। तो मतलब सरकार कोई ऐसा नियम, कायदा, कानून लाने वाली है जो हमें पसंद नहीं आएगा और लोग विरोध करेंगे, क्योंकि सूर्य। लेकिन ये तो फिर दोनों के लिए खराब हुआ, जनता के लिए भी, सरकार के लिए भी। सरकार के लिए ज्यादा खराब हुआ, सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी, ऐसा भी है। अब ये अगर बहुत जनता बड़ा की बात, prediction है। हाँ, सरकार गिर जाएगी अगर आप बात नहीं मानेंगे तो। हाँ। लोग सरकार का ऐसा जबरदस्त विरोध करेंगे कि बस हाय 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 होगी। तो कोई भी काम इस टाइम पर देश और दुनिया के नेताओं को बहुत सोच समझ के करना है। जनवरी से खुद मोदी जी का ही समय बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो आने वाला साल है, क्योंकि आपने कहा लोगों को गुस्सा बहुत आने वाला है, क्रोध आएगा, रिश्ते खराब होंगे, आपने बताया छोटी छोटी सी बात पे एक्सीडेंट भी अगर हो गया, खरोंच भी लग गई, तो लोग लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। तो खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है? सबसे पहली बात, एक लास्ट प्रेडिक्शन आपके साथ करूंगी। सेलिब्रिटीज के तलाक बहुत होंगे पूरे विश्व के अंदर, नॉट मैं, हम सिर्फ भागकर और बॉलीवुड हॉलीवुड पहुंच जाते हैं। हाँ। 55 साल की उम्र में लोग तलाक लेंगे, जो कि बिल्कुल भी लोगों को, आपको गले से नहीं उतरेगा कि यार 18 साल की बेटी है, इस उम्र में तलाक लेकर करोगे क्या। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए 5 बातें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। हनुमान जी ने अपनी शक्ति भूल जाते हैं और हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलानी होती है। सबसे अच्छा मैं आपसे कहूँगी, हो सके तो रोज़ सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा पढ़े बिना घर से बाहर ना निकलें, सूरज को जल ज़रूर दें, अपनी आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि जब सूर्य कारक होता है हड्डी का, सूर्य कारक होता है आंखों का, लोगों के गंजापन बढ़ेगा, आंखों से जुड़ी बीमारी आएगी, लोगों को बहुत फ्रैक्चर्स होंगे, चोटें लगेंगी। फ्रैक्चर लगाने वालों के काम और हड्डियों के डॉक्टरों के काम बहुत बल्ले बल्ले होने वाले हैं, उन्हें बहुत मुनाफा होगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, रेड कपड़ों को कम पहने। अगर आप क्रोधी हैं, जैसे देखिए मुझे बहुत गुस्सा नहीं आता, मैं पहले बहुत कंट्रोल करती हूं, लेकिन जब कोई अति हो जाती है ना, वो मेरे माँ के संस्कार है। मेरी माँ कहती थी कि कभी किसी से लड़ना मत और कभी किसी को मारना मत, लेकिन कोई तुम्हें मारे तो मार खा के मत आना, मार कर आना। तो मेरा स्टार्ट है कि मैं कभी स्टार्ट नहीं करूंगी लड़ाई, लेकिन आपको मैं पहले लड़ाई करने पर सॉरी बोल दूंगी। आप मुझे किसी को भी बोले, मैं उसको सॉरी बोल दूंगी। आई हैव नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, नो ईगोस। लेकिन आपको मैं सॉरी भी बोल रही हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज पंजाबी। फिर मैं अपने उस बोले पैनल पर आ जाती हूँ। तो देखिए, ऐसे ही लोगों को जिनको बहुत गुस्सा आता है ना, जिनको मतलब अगर आपने ये भी कहते भाई साहब क्यों उड़ाऊं, ऐसे लोगों के लिए मेरी पहले एडवाइस है कि भाई प्लीज़ हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण पढ़कर निकलें, क्योंकि मंगल कारक है पुलिस का, मंगल कारक है जल थल सेवा वायु का। हो सकता है मोदी जी कुछ ऐसा करें कि पूरी देश में एक ही पुलिस की ड्रेस हो जाए।
ठीक है। ऐसा हो सकता है पुलिस के लिए नए कानून आए, नई गाड़ियां आए, नई चीजें आए। इलेक्ट्रॉनिक सामान का जिनका दुकानें हैं उनको बहुत फायदा होगा। लोगों के इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत खराब होंगे, कई तरह के फोन आएंगे, लोगों के फोन बहुत टूटेंगे, लैपटॉप खराब होंगे, तो लोगों को ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक का काम है उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो आप काम रहें, कूल रहें, सूरज को जल दें, माता पिता की सेवा करें, दही जरूर खाएं। मैं कहूंगी रोज सुबह एक चम्मच दही और चीनी खा के घर से निकले, चाहे आपको शुगर है तो आपका मन कंट्रोल रहेगा, आपको गुस्सा कम आएगा। रोज वाटर चेहरे पर मारें, व्हाइट फ्लावर्स अपने घर में रखें, रेड कलर का इस्तेमाल कम करें, और आप देखेंगे बड़े से बड़े सेलिब्रिटी आपको रेड कलर के कपड़ों में जनवरी से दिखाई देंगे। एक से एक बंदा रेड की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे एक टाइम आया था केतु का साल जब था कि लोग खाटू श्याम, हर मंदिर में खाटू श्याम, दीवार पे खाटू श्याम की छवि दिख रही है, यहाँ मंदिर बना दो, वहां मंदिर। अभी आपको हर जगह बंदर और हनुमान जी दिखाई देंगे। ये साल उन्हीं को है। तो आप अगर काम का रहना चाहते हैं तो चांदी के ग्लास में जल पिए, नहीं पी सकते तो कम से कम गंगा जल ग्रहण करना शुरू करें। आप चांदी का कुछ धारण जरूर करें, कम बोलें, सूरज की रोशनी में बैठें, पूर्णिमा की फास्टिंग करें। पूर्णिमा में खीर रखकर महिलाएं अपने घर परिवार के सब बच्चों को दें ताकि मंगल उन पर कोई प्रभाव ना डाल सके। और मंगल को कौन कंट्रोल कर सकता है? हनुमान। और हनुमान जी को कौन कंट्रोल कर सकता है? राम। जी। तो जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम।